हेलो दोस्तों। आज हम जानते हैं जीडीपी क्या होती है, इससे देश पर क्या असर होता है। अभी अभी जीडीपी के आंकड़े आए हैं क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2025 के, जो कि आए हैं 6.7। ये जो 6.7 है ये क्या है और जीडीपी क्या होती है। जीडीपी का मतलब होता है एक साल के अंदर देश के अंदर जितने भी नए प्रोडक्ट बने हैं और जितनी भी सर्विसेज दी गई हैं उसकी जो टोटल वैल्यू है, टोटल कॉस्ट है, वो हमारे देश की जीडीपी है। मतलब एक देश एक साल के अंदर देश के अंदर जितनी भी नया सामान बनाया, चाहे बिल्डिंग्स, रोड्स, कार, बसेस, टर्कीज, उनकी जो टोटल वैल्यू है, प्लस जो सर्विसेज दी गई हैं, चाहे आईटी में दी हुई हो, चाहे डॉक्टर्स की दी गई हो, चाहे ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाए गए हों, चाहे टीचर्स की हों, चाहे नाई ने बाल काटे हों, ये सारी सर्विसेज हैं। ये सर्विसेज की जो टोटल कॉस्ट है, इन दोनों को जब जोड़ देंगे, प्रोडक्ट प्लस सर्विसेज की टोटल कॉस्ट, वो हमारे देश की जीडीपी हो जाएगी। अब इसको आसान भाषा में समझने के लिए एक पर्सन के ऊपर लागू करते हैं। मान लीजिए कोई भी एक आदमी एक साल के अंदर 10 लाख रुपए कमा रहा है, और ये 10 लाख रुपए कमाने के लिए उसने क्या किया, एक खेत लिया, उसके अंदर फसल उगाई और उसको बेच के आया, उससे एक उसकी आमदनी होगी। फिर उसने क्या करा, एक भैंस ली, उसका दूध बेचा, उससे कुछ कमाई कर ली। थर्ड, वो क्या किया, वो किसी जगह गया, उसने रात को सिक्योरिटी गार्ड का काम किया, वहाँ से कमाई कर ली। फोर्थ, उसने कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, उससे कोई कमाई कर ली। फिफ्थ, उसने कुछ प्रोडक्ट बनाए, कस्सी वगैरह एग्रीकल्चर का सामान, उसको बाज़ार में बेच के आया, उससे कमाई कर ली। ये टोटल जो कमाई है इसको मिलाकर उसकी जो कमाई हुई वो 10 लाख रुपये हुई। मतलब कि उस आदमी की जो जीडीपी है वो 10 लाख रुपये है। ऐसे ही देश ने जो टोटल जो काम किया उसकी जो कॉस्ट है वो देश की जीडीपी है। अब ये परसेंटेज में जो ऊपर नीचे होता है इसको समझते हैं। उसी आदमी ने अगले साल एक खेत एक्स्ट्रा ले लिया, उससे फसल ली, वो बेच के आया, और रात को सिक्योरिटी गार्ड का जो काम करता था उसको उसने बढ़ा दिया, दो जगह पे सोसाइटी में सिक्योरिटी का काम करने लग गया वो। थर्ड, उसने कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा रखा, उनको ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया। इस साल उसने टोटल जो कमाया वो 11 लाख रुपए कमाया। पिछले साल उसने 10 लाख कमाया था, इस साल उसने 11 लाख कमाया। तो पिछले साल से कितना ज़्यादा है, 1 लाख रुपए ज़्यादा है। तो उसकी जीडीपी कितनी होगी, उसकी जीडीपी कितने परसेंट से बढ़ गई, उसकी जीडीपी 11 लाख होगी और वो 10% से बढ़ गई। तो अब उसकी जीडीपी ग्रोथ कितनी है, 10%। ऐसे ही हमारा देश जितनी प्रतिशत से आगे बढ़ता है वही उसकी जीडीपी ग्रोथ हो जाती है। अब उसने क्या किया, अगले साल उसने और मेहनत की, कुछ बच्चों को और पढ़ाया, एक भैंस को और ले आया, उसका दूध बेच दिया, खेत में अच्छे से काम किया, सिक्योरिटी गार्ड का भी काम किया। अब उसने टोटल मिला के 12,05,000 रुपये कमा दिए। पिछले साल कितने कमाए थे, 11 लाख। इस साल कितने कमाए, 12,05,000 रुपये। रियलिटी में तो उसने एक्स्ट्रा काम किया है, अब उसकी वैल्यू उसने काम करके एक्स्ट्रा कमाया है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ अब उसकी कितनी रहेगी, क्या वो 10% से बढ़ी, नहीं, इस बार वो 5% से बढ़ी, क्योंकि 11 लाख का 5% निकलता है 55,000 रुपये, और वो जब जुड़ेगा तो 12,05,000 रुपये। ठीक है। तो अब रियलिटी में तो 11 लाख से 12,05,000 रुपये पहुँच गया, लेकिन जीडीपी 10% से घट के 5% आ गई, क्योंकि वो 10% से नहीं बढ़ी। ऐसे ही हमारे देश की जीडीपी जो 6.7 आई है, देश ने तो ग्रोथ की है, लेकिन जो उसने पिछले साल ग्रोथ की थी या पिछले क्वार्टर में जो ग्रोथ करी थी उससे कम की है। अब ये साल और क्वार्टर का क्या अंतर होता है, हमारा जो पूरा साल है वो 12 महीने का है, पूरी जो जीडीपी है वो पूरे महीने की, हम पूरे साल की काउंट करें तो वो होती है हमारी ईयरली। लेकिन अगर हम साल को हर 3-3 महीने में तोड़ दें तो 3 चौके 12, मतलब कि आपके 4 क्वार्टर बन जाएंगे, हर 3-3 महीने का एक क्वार्टर। तो वही जीडीपी जो ईयरली होती है उसको हम 3-3 महीने में देख सकते हैं, मतलब कि 3 महीने में कितनी ग्रोथ की। वही आदमी जिसने कि 10 लाख रुपए कमाए हैं, तो 3 महीने में भी उसने कुछ कमाया होगा। तो 3 महीने की जो उसकी इनकम है उसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, उसकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 3 महीने में कितनी रही। ऐसे ही हमारे देश की जो जीडीपी है वो 3 महीने में क्वार्टरली निकल जाती है। इससे पता लगता है कि देश कितनी प्रतिशत से वृद्धि कर रहा है। रियलिटी में तो देश ने वृद्धि की है, लेकिन उसकी जो ग्रोथ की जो स्पीड थी वो कम हो गई है। मान लीजिए कोई कार चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही है और वो 80 की स्पीड से जा रही है,
पहुंच गई दिल्ली। लेकिन अगर वो दोबारा दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए चली, लेकिन इस बार वो 70 की स्पीड से चली, तो स्पीड तो कम हो गई, आएगी तो वो चंडीगढ़ वापस, लेकिन उसकी स्पीड कम हो गई। ऐसे ही हमारा देश आगे तो चल रहा है, वृद्धि तो कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड कम हो गई है। अब ये स्पीड कम होने के पीछे कारण क्या क्या होते हैं? कारण कुछ ऐसे होते हैं। क्या अगर आपका देश के अंदर जो भी लोग हैं वो कोई नया प्रोडक्ट बनाने में उत्सुक ना हो, कंपनियां जो हैं वो नया प्रोडक्ट ही ना बनाएं, जो सर्विसेज हैं वो कम हो जाएं। थर्ड, आपके देश के अंदर ऐसे हालात हो जाएं क्या लोग कुछ भी नया ना खरीदना चाहें, ना ही कोई नया काम करना चाहें। इससे क्या होगा, जो प्रोग्रेस जहाँ है वो वहीं रुक जाएगी और हमारी जीडीपी डाउन चली जाएगी। इसके पीछे मेन कारण क्या क्या होते हैं? फर्स्ट कारण होता है क्या भाई, आदमियों के पास पैसे ही नहीं है। जब आदमी के पास पैसे नहीं होंगे तो वो कोई भी नया प्रोडक्ट खरीदने नहीं जाएगा। जब वो नया प्रोडक्ट ही नहीं खरीदेगा तो कंपनी नया प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, तो जीडीपी में कोई ऐड नहीं होगा। सेकंड, जब किसी के पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो नया ज्ञान ट्यूशन पढ़ने के लिए या फिर कोई बाल कटवाने के लिए वो अवॉइड करेगा। ये होती है सर्विसेज। अगर वो अवॉइड करेगा तो वो भी नया जीडीपी में कोई इजाफा नहीं हुआ, बढ़ोतरी नहीं हुई। तो जैसे ही मनी सप्लाई रुकती है तो जीडीपी में एक ब्रेक लगती है। सेकंड, कुछ फैक्टर ऐसे हो सकते हैं क्या भाई, फसल उगाई थी लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, फसल ख़राब हो गई। जब फसल ख़राब होगी तो बाज़ार में बिकनी नहीं जाएगी, तो जीडीपी आपकी कम होगी। इससे भी जीडीपी में फ़र्क पड़ता है। अब ये सारी चीज़ ठीक थी, अचानक से बारिश बहुत ज़्यादा आई और बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से क्या हुआ, आपकी बहुत सारी गाड़ियाँ ख़राब हो गई, पानी भर गया और पानी से बहुत ज़्यादा गाड़ी ख़राब हो गई। अब आप ये बताइए, इससे आपकी जीडीपी बढ़ेगी या घटेगी? आपका जवाब होगा घटेगी। लेकिन इसका अपोजिट होता है, जितनी गाड़ियाँ ख़राब होगी अब उन्हीं आदमियों को नई गाड़ी चाहिएगी। जैसे उनको नई गाड़ी चाहिएगी तो नई गाड़ियाँ बनने के ऑर्डर जाएंगे और कंपनियाँ नई गाड़ी बनाएंगी। जैसे ही वो नई गाड़ी बनाएंगी तो आपकी जीडीपी में इजाफा हो गया। इसको आप ये भी समझ सकते हो कि जब भी टूट फूट ज़्यादा होती है तो उसके बाद जीडीपी ज़्यादा बढ़ती है। जैसे अभी बाढ़ आ रही है, बारिश ज़्यादा हो रही है, कहीं पे भूस्खलन हो रहा है, कहीं पे रोड टूट रहे हैं, तो ये अभी आप लोगों को लग रहा है नुकसान हो रहा है, लेकिन इन्हीं की वजह से अब जीडीपी में ग्रोथ आएगी। ग्रोथ क्यों आएगी? क्योंकि यही सब चीज़ दोबारा नई बनानी पड़ेंगी। जब ये कोई चीज़ नई बनती है तो देश की जीडीपी उससे बढ़ती है। ये तो हम मोटा मोटी जीडीपी को समझ पाए। अब हम जानते हैं जीडीपी से शेयर मार्केट पर क्या फ़र्क पड़ता है। आप जानते हैं कि शेयर मार्केट एडवांस में 6 से 1 साल का व्यू पहले ले लेती है। तो आपने देख लिया होगा कि कितने दिनों से शेयर मार्केट एक ही जगह ज़्यादा काम कर रही है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जा रही। अभी क्या होगा, जैसे ही जीडीपी के आंकड़े घटे हुए आएंगे तो शेयर मार्केट एक छोटा सा डिप देगी और जहां रिटेलर आम लोग उसको बेचने के लिए जाएंगे, वहीं से शेयर मार्केट नया लो बनाकर हाई को छुएगी, क्योंकि वो आने वाले 6 महीने को प्रिडिक्ट करेगी कि अभी जो लॉस हुआ है आने वाले महीने में उसकी वजह से ग्रोथ ज़्यादा बढ़ेगी। जितना भी नुकसान मानसून की वजह से हो रहा है उसी से आगे जीडीपी में ग्रोथ ज़्यादा आएगी। जब ग्रोथ ज़्यादा आएगी तो शेयर मार्केट उसी का अंदाज़ा लगा के ज़्यादा तेज़ी से ऊपर बढ़ेगी। शेयर मार्केट जीडीपी के हिसाब से नीचे ऊपर ज़रूर होती है, लेकिन एडवांस में जब आने वाले टाइम में जीडीपी ज़्यादा आएगी तो वो 6 महीने पहले ही शेयर मार्केट बढ़ चुकी होगी। जब जीडीपी के आंकड़े आने वाले टाइम में घटे हुए आएंगे तो 6 महीने पहले ही शेयर मार्केट नीचे जा चुकी होगी। शेयर मार्केट एडवांस में चलती है। अभी करंट न्यूज़ के हिसाब से आप शेयर मार्केट में ट्रेड ना करें। धन्यवाद।